ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की और खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां जगह जगह लोहड़ी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। पंजाबियों के इस पवित्र त्योहार में हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और एक दूसरे को लोहड़ी की बधाइयां दी। इस अवसर पर पंजाब के रॉबिन हुड कहे जाने वाले दुल्ला भट्टी वीरता को जहां याद किया गया, वहीं सुंदरी मुंदरी के लोकगीतों के साथ सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की गई। इसी क्रम में आइए देखते हैं कृष्णानगर क्षेत्र से हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास कवरेज। मकर संक्रांति की संध्या पर मनाए जाने वाला लोहड़ी पर्व को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। लोहड़ी उत्तर भारत, खासकर पंजाब का प्रमुख लोक पर्व है, जो फसल, प्रकृति और सामुदायिक उत्सव का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व रबी फसल की कटाई, सूर्य की उपासना और सर्दियों के अंत का संकेत देता है। लोहड़ी की रात अलाव जलाया जाता है, जिसके चारों ओर लोग घूमते हुए तिल, गुड़, मूंगफली और रेवड़ी अर्पित करते हैं। इस अवसर पर सुंदरी मुंदरी की कहानी पर आधारित लोकगीत के साथ पंजाब के रॉबिन हुड कहे जाने वाले दुल्ला भट्टी की वीरता को भी याद किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पंजाब में मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में एक लुटेरा रहता था, जिसका नाम दुल्ला भट्टी था। वो एक ऐसा लुटेरा था जो अमीरों के घर से लूट करके गरीबों के बीच बांट देता था। इसके साथ ही उसने एक अभियान चलाया था कि ऐसी गरीब लड़कियों का विवाह कराना था जिनके ऊपर शाही जमींदारों और शासकों की बुरी नजर होती है। कई बार इन लड़कियों को अगवा करके गुलाब बनाकर दासियों वाला व्यवहार किया था। ऐसी लड़कियों के लिए दुल्ला भाटी लड़का ढूंढता था और उनका विवाह करवाता था। एक बार की बात करें कि दुल्ला भाटी को दो ऐसी बहनों का पता चला जो काफी रूपवान थी। इन बहनों का नाम सुंदरी और मुंदरी थी। इन दोनों गरीब बहनों को जमींदार से अगवा करके अपने साथ ले आया और इसके बाद किसी तरह से दुल्ला भट्टी ने उनके लिए वर ढूंढे और उन दोनों बहनों को छुड़ाया और एक जंगल में लकड़ी इकट्ठा करके आग लगाई और दोनों बहनों का विवाह कराकर कन्यादान किया। इस घटना के बाद पूरे पंजाब में दुल्ला भट्टी को नायक की उपाधि दी गई। इसी के कारण दुल्ला भट्टी के साथ सुंदर मुंदरी नामक लोकगीत गाया जाता है। सुंदरी मुंदरी की शादी के समय दुल्ला भट्टी के पास देने के लिए कोई कीमती उपहार नहीं था। उसने शगुन के तौर पर सुंदरी और मुंदरी की झोली में शेर भर शक्कर, करीब 1.25 किलो चीनी डाल दी। इसी घटना की याद में आज भी लोहड़ी की आग जलाई जाती है और उसमें तिल, गुड़ और शक्कर अर्पित की जाती है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है बलजीत कौर। आज लोहड़ी है और इसको किस तरह मना रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? लोहड़ी मनाते हैं हम लोग। एक गाना इसमें गाते हैं, सुंदर मुंदर ये हो, और उसमें एक और वर्ड आता है दुल्ला पट्टी वाला। तो दुल्ला पट्टी वाला एक ऐसा इंसान था जो अमीरों का पैसा लेकर के गरीबों में बांटता था, है ना। तो एक बंदा था जिसकी 2 बेटियां थी, सुंदर और मुंदरी। इन 2 बेटियों को उसने शादी करनी थी, लेकिन एक मुस्लिम राजा था जिसकी नज़र इन बच्चों पे थी, लड़कियों पे थी। तो उस दुल्ला पट्टी वाले ने क्या किया, उसने कहा कि आप परेशान मत हो, लड़की के पापा को मैं इन बच्चों की शादी खुद कराऊंगा। और उन्होंने ये आग जलाई और इसके सामने दोनों बच्चियों की शादी करी। इसलिए जब ये गाना गाते हैं, सुंदर मुंदर ये हो, तेरा कौन विचारा, दुल्ला पट्टी वाला, दुल्ले ती व्याई, 2 बेटियों की शादी की, शेर शक्कर पाई। वो शेर शक्कर इसीलिए वो देते हैं उनको, उसके लिए दान के लिए, हाँ, क्योंकि उन्होंने कन्यादान किया होता है, वो देते हैं। तो ये इसीलिए हम ये लोरी, और ये लोरी हमारे लिए जो बनती है, ये होता है कि सुख, समृद्धि, प्यार, शांति, आपस में इत्तेफाक और प्यार बना रहे। ईगो जो यहाँ से चली जानी चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए, और प्यार से मिल बांट के इस त्योहार को। बस यही एक रीज़न है लोहड़ी में कुछ ऐसे गीत वगैरह होते हैं परंपरागत, कुछ 2 लाइन आप कह सकती हैं? सुंदर मुंदर ये हो, तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्ले तीवे आई, शेर शक्कर पाई हो, उड़ीदा शालू पटा हो, लाल पटाखा हो, जीवे चाचा हो, लोरी दो लोरी, लोरी दो लोरी। लोरी मांगने के लिए जाते हैं बच्चे बड़े, और वहाँ से लोरी प्रसाद के रूप में हमें मिलती है। प्रसाद में क्या क्या होता है? प्रसाद में मकई, रेवड़ी, मूंगफली, गजक, तिल गुड़, लड्डू, ये चिक्की, ये सारी चीज़ें तिल वाली, ये सारी चीज़ें मिला करके इस प्रसाद को बांटा जाता है। लोहड़ी को लेकर समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? लोहड़ी शांति प्यार का है त्योहार। तो जो हम यहाँ पर अपनी ईगो और अपने ये मान के हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, ये सब हटा करके
पूरा मिलकर के अगर रहे तो ये लोहड़ी को बहुत ही अच्छा संदेश देती है प्यार से रहने का सबको। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। लखनऊ में मनाया गया लोहड़ी पर्व न केवल सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक बना बल्कि आपसी भाईचारे, एकता और सुख समृद्धि के संदेश के साथ लोगों के दिलों में विशेष स्थान छोड़ गया। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।